अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आयशा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्पाइस ट्विस्ट। आज हम बनाएंगे लौकी का रायता यानी कि कद्दू का रायता। लौकी के बेशुमार फ़ायदे हैं। ये गर्मी की शिद्दत को कम करता है, जिस्म को ठंडा रखता है। अगर किसी के मैदे में गर्मी हो गई है तो वो इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत ही फ़ायदा होगा। मुकम्मल गाइड किया जाएगा, तवज्जो से आपने देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, बराबर में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। 3 से 4 लोगों के लिए ये रायता हम बनाएंगे। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी पे हमने कम्प्रोमाइज़ नहीं करना। यहाँ पर मैंने एक कद्दू लिया था, इसको हम अच्छे से छील लेंगे। इसका छिलका जो है वो ऊपर से छुरी के साथ आसानी से रिमूव कर लेंगे। छिलका रिमूव करने के बाद इसको हम 2 से 3 टुकड़ों में तकसीम कर लेंगे। ठीक है, इसके साथ क्या होगा कि हम जब इसको ग्रेट करेंगे तो ये बहुत ही आसानी के साथ ग्रेट हो जाएगा। आपने थोड़ा सा मोटा इसको ग्रेट करना है। अगर हम इसको बारीक ग्रेट करेंगे तो जो है हमारा कद्दू वो पानी के अंदर मिक्स ही हो जाएगा, हमें पता नहीं चलेगा, ना ही हमें फ्लेवर आएगा कि हमने किस चीज़ का जो है वो रायता तैयार किया है। ठीक है, समझ आ रही है ना आपको बात। इस तरह हम अपने कद्दूकश को भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे। एक खूबसूरत सा हम पैन लेंगे, इसके अंदर हम अपना किया हुआ यानी कि कद्दूकश किया हुआ हम कद्दू इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब हम कद्दू जब शामिल करेंगे तो साथ ही हमने इसके अंदर तकरीबन हाफ़ कप पानी का शामिल कर देना है। ज़्यादा पानी आपने शामिल नहीं करना, फिर आपको पानी खुश्क करने में मसला होगा। फ्लेम आपने ऑन कर लेना है। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो है वो तकरीबन पानी का जब बॉयल आना शुरू हो जाएगा तब हम जो है वो इसको कवर कर देंगे। कद्दू के अंदर अपना ही काफ़ी ज़्यादा पानी होता है, तो हमें मज़ीद जो है ना वो ज़्यादा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। कद्दू अपना पानी छोड़ देगा। अब यहाँ पे तकरीबन हम 10 मिनट के लिए इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद ये देखें पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और कद्दू भी जो है वो हमारा अच्छे से गल गया है। इस तरह हमने इसको खड़ा खड़ा रखना है। अगर हम इसको बहुत ही ज़्यादा जो है वो बारीक करते कद्दूकश तो मुश्किल हो जानी थी और ना ही हमें बिल्कुल भी इस चीज़ का टेस्ट आना था। अब हमने कद्दू को एक सिंपल प्लेट के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र कर लिए है और ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हम ये रायता बना रहे हैं। इसको हम रोटी के साथ एज आ सालन हम यूज़ कर सकते हैं या फिर चावलों के साथ, बिरयानी के साथ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक और बाउल लेंगे, इसमें मैंने दही 1 कप शामिल किया है। इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। इतना हमने फेंटना है कि ये जो है वो एक क्रीमी टेक्सचर पकड़ ले। दही शामिल करने के बाद हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून चीनी के शामिल करेंगे। चीनी हमने इसलिए शामिल करनी है ताकि इसकी जो मिठास है, इसका जो फ्लेवर है वो मज़ीद इन्हेंस हो सके। इससे दही बहुत ज़्यादा मीठा नहीं हो जाएगा बल्कि फ्लेवरफुल होगा। इसके बाद हमने नमक, सूखा धनिया और काली मिर्च शामिल करनी है। ये तीनों चीज़ें 1-1 टेबलस्पून है। ठीक है, वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह, ताकि आपको जो है वो रेसिपीज़ बनाने में, कुकिंग करने में बहुत ही आसानी हो। अब जो हमने नमक, मिर्च और सूखा धनिया शामिल किया था, हम इसको भी दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमने जो है इसके अंदर हरी मिर्चें और टमाटर शामिल करने हैं। हरी मिर्चें 2 से 3 और 1 टमाटर मैंने इसके अंदर चॉप करके शामिल कर दिया था। इससे जो है वो टेस्ट और कलर बहुत ही खूबसूरत आएगा। इसके बाद हमने जो है वो कद्दूकश किया हुआ यानी बॉयल किया हुआ कद्दू जो है वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। का रायता बनाना बहुत ही आसान है। आपने तमाम स्टेप्स को एज इट ही फॉलो करना है। इससे आप जो है वो बहुत ही आसानी के साथ फ्लेवरफुल जो है रायता बना सकेंगे। कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना, वरना जो है जब आप बनाएंगे तो आप बहुत सारी मिस्टेक कर जाएंगे। ठीक है, तमाम कद्दू का जो है वो मटेरियल इसमें हमने शामिल कर दिया है। इसको हम अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम जो है वो क्या चीज़ें ऐड करेंगे वो भी मैं आपको नेक्स्ट बता दूँगी। कोई भी अगर आप डिश बनाते हैं तो आप डिश बनाने से पहले, रेसिपी बनाने से पहले, कुकिंग करने से पहले आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करें ताकि आपके खाने में बरकत पैदा हो और साथ ही साथ आपका खाना लज्जत वाला हो। इसके बाद हमने एक खीरा लिया था, उसको हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया था और हमने वो खीरा भी इसके अंदर शामिल कर देना है। इसके बाद हम प्याज लेंगे। प्याज को मैंने बारीक बारीक काट लिया था। उसके बाद इसको नमक लगा के छोड़ दिया था तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से धो लिया और इसके
दिया, रायते के अंदर शामिल कर दिया। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से जो है वो मिक्स करेंगे और ये अब हमारा रायता जो है बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ इसको लाजमी शेयर करें। सारे स्टेप्स को आपने एज इट फॉलो करना है। इंशाल्लाह आपकी वाह वाह हो जाएगी आपकी फैमिली में। ओके जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।